दोस्तों हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स ने क्या मिस्टेक किया जब उन्होंने अपना पैसा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट किया, उन्होंने क्या सोचकर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से क्या उम्मीद थी उनको कि उनको कितना पेमेंट मिलेगा और किस तरह से वो सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो गाइज़ आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टर्स ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है तो उसका क्या बेनिफिट और क्या लॉस सोचकर उसने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि उन्होंने किस किस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। किसी ने लोन लिया, किसी ने अपने घर को बेच दिया, कोई जो है अपने रोज़गार को छोड़ दिया कि यहाँ से इनकम होगी और यहाँ से हम अच्छे खासे पैसे कमाएंगे और उससे हम अपने घर का खर्चा या मौज मस्ती जो भी होगा वो करेंगे। और इस तरह से हम जो बैंक से लोन लिए हैं हम अपने बैंक का कर्ज भी इससे उतार पाएंगे कि इतना पेमेंट हमको मिलेगा और हम इससे अपने बैंक का कर्ज उतारेंगे और बाकी जो पैसे बचेंगे उससे हम अपना खर्चा करेंगे। तो गाइज़ चलिए हम जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स ने क्या मिस्टेक किया जिसकी वजह से आज वो परेशानियों में मुब्तला है। तो चलिए गाइज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूद पर कर्ज लेने वाले शख्स ने ये बताया कि उसने 10 लाख रुपए किसी बैंक से ले लिए। उसने ये सोचा था कि कंपनी से जो इस पर 10 लाख रुपए अमाउंट आएंगे वो लगभग 30,000 रुपये मोटी मोटी रकम आएगी। बैंक को उसको वापस करना होगा लगभग 10,000 रुपये पर मंथ, या समझ लीजिए कि उसकी असल रकम को लेकर के 15,000 रुपये इनकम हो रही है। 30,000 रुपये 15,000 रुपये बैंक की अदायगी कर दी जाएगी उसके सूद की रकम के साथ, उसकी असल रकम के साथ। तो बकिया 15,000 रुपये से वो ऐश करेगा और मज़े लूटेगा। इसलिए उसने सूद उठा लिया और अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया। तो उसकी जिम्मेदारी उस पर खुद आयद होती है, उस पर कंपनी का कोई दोष नहीं है। एक तरह के लोग हैं जिनकी जहनीत कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि तिजारत में लगाने वालों के पैसों की ये शक्ल होती है या किन लोगों की होती है। उन्होंने किस ईमा पर, किसके कहने पर, किसको बता करके सूद पर पैसे लिए। दूसरे वो लोगों ने अपने कंधों पर एक जिम्मेदारी उठा ली जिन्होंने सूद तो नहीं लिया, लेकिन जिस घर में वो रह रहे थे उन्होंने 10-15 लाख रुपए का एक अपना घर जो है उसको बेच दिया और खुद आ गए किराए के मकान में। खुद किराए के मकान में आ गए और उन्होंने ये सोचा, जैसा कि पहले किस्म के लोगों ने ये सोचा था कि हम 5,000 रुपये किराए अदा करेंगे, बकिया कंपनी से जो चीज़ें आती हैं उसमें से 5,000 या 10,000 रुपये के किस्तों पर ज़मीन या घर ले लेंगे, बकिया 10,000 रुपये 15,000 रुपये से ऐश करेंगे, अय्याशी करेंगे। लेकिन एक तिजारत का ये नज़रिया होता है कि उसमें घाटा भी हो सकता है, नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और कंपनी को लाइल्म रख के, कंपनी को बताए बगैर, किसी से मशवरा लिए बगैर, और जो कंपनी में एक ये होता है कि मतलब दुनिया में ये होता है कि कुछ भी मुमकिन है, उस पर नज़र रखे बगैर उन्होंने अपने आप को फुटपाथ पर ला करके खड़ा कर दिया और जिस घर में रह रहे थे, आबाई घर या किसी भी तरह का घर जिसको उन्होंने खरीद भी रखा था, उसको बेच दिया। वो आगे कटघरे में तो उनका परेशान होना लाजिम है। उनकी परेशानी का जिम्मेदार वो खुद हैं, कोई और नहीं है। ये 2 तरह के लोग हुए। तीसरे तरह के लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं गल्फ में, मेरे राब्ते में हैं ऐसे सारे लोग, मुझसे बातें करते हैं, मुझसे कांटेक्ट में है और मुझसे दिनों रात उनकी मुलाकात है। तीसरी किस्म के वो लोग थे जो गल्फ में कहीं ना कहीं नौकरी किया करते थे और उनका एक सेविंग अमाउंट था। उन्होंने अपने आप को ख़तरे में डाला और ख़तरे में डाल करके 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए कंपनी में बगैर बताए हुए और बगैर किसी से ये कहे हुए कि मैं अपने आप को राडार पर ला रहा हूँ, ये उन्होंने किसी को बताया नहीं और ना ही उस चीज़ की बारीकी को समझा और कंपनी में इन्वेस्ट किया। कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद वो गल्फ़ से, चूँकि गल्फ़ सऊदी अरब को या जद्दा, बहरैन और दुबई वगैरह में जब मामलात सख्ती को आ गई और तमाम तरह से
आलमी मंदी जब आई तो उसके मद्देनज़र वो वहाँ से निकल के आ गए और उन्होंने ये सोचा कि अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से आए हुए पैसे से अब हम ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। तो ये कुल मिला करके बातें हैं जो परेशान होने वाले लोगों की एक किस्म है। तो जब कंपनी ने आपसे हर तरह का सिग्नेचर लिया, आपसे हर तरह का बयान लिया, तो उसमें कंपनी को ज़िम्मेदार मानना ये कहीं भी दुरुस्त नहीं है। उसके ज़िम्मेदार आप हैं, चाहे आपने बैंक से लोन लिया हो लाइल्म रख करके कंपनी को, चाहे आपने अपना घर बेच दिया हो, खुद को फुटपाथ पर ला दिया हो, चाहे आपने नौकरी छोड़ दी हो और आपने ये सोचा हो कि अलती पलती मार के बैठ जाएंगे और आराम से खाना पीना होता रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान दिखा रहे हैं, परेशान बता रहे हैं, फ़ोन कॉल करके कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आलमी मंदी और उसके बाद कोरोना वबा का जो आना है, इसमें हर शख्स मुतासिर हुआ है। जब हर शख्स मुतासिर है, चाहे वो हीरा ग्रुप का हो चाहे ना हो, तो उस गलती का खमियाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को आप क्यों बताते हैं? कहीं ना कहीं आलमी मंदी है, कोरोना वबा के आने के बाद लोगों की बेरोज़गारियाँ हैं, लोगों की कुदरती आफात में जैसे कि कुछ लोग बेवा हो गए, कुछ लोग यतीम हो गए, कुछ लोग मफलूकुल हाल पहले से थे, तो उन लोगों की परेशानियां हैं। आज सब कुछ अपनी गैर दानिशमंदी में लोग अपने समझिए कि नादानी में हर तरह से कंपनी को ही मोरिद इल्ज़ाम ठहराने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई कदम आपने उठाया था तो वो अपने कंधों पर उठाया था, अपनी जिम्मेदारी पर उठाया था। कंपनी ने ऐसा करने के लिए कि आप खतरे में आ जाओ, रोड पर आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ और अपने आप को सूद की लानत में फंसा लो, ऐसा तो कंपनी ने नहीं कहा था। एक चीज़ इस दरमियान में बहुत बड़े पैमाने पर आ रही है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक घर का बड़ा भाई बहन या बाप जो हमारी रोज़ी रोटी का एक सबब हुआ करता था, हमारी एक लंबे अरसे तक रोज़ी रोटी चलाने का सबब रहा है, वो अपनी किसी मजबूरी में अगर हमारे ख़र्चे को रोक देता है और हमारे किसी भी तरह के मामलात को रोक देता है, तो हम उसके दुश्मन हो जाते हैं। ये सोचे बगैर कि एक लंबे अरसे तक 20 साल, 30 साल, 25-50 साल तक उसी बाप ने, उसी भाई ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया, हमें इस लायक बनाना कि हम ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार सकें, उसका हम शुक्रिया अदा करने के बजाय उसको जब वो परेशानी में आ जाता है तो हम लान तान करने लगते हैं। उसी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हुआ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से एक बड़े पैमाने पर लोगों की मदद हुआ करती थी और लोगों की रोज़ी रोटी चला करती थी। लोग यतीम थे, बेवाएँ थीं और बहुत सारे मफलूकुल हाल हजरात थे, लेकिन आज उनकी परेशानियों का जिम्मेदार लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ठहरा दिया है, जबकि उनकी परेशानियों में नहीं बल्कि उनकी अच्छे वक्त गुजरने में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ शराकतदार हुआ करती थी। लेकिन जब उसी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मुश्किलात का सामना हुआ तो उसका साथ देने के बजाय हम उसको बुरा भला कहने लगे। कहीं ना कहीं ये भी गलत है।